हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा था सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड की उसमें हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें स्टडी की थी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड, की अपनी फूड हैबिट के बेस पे जो एनिमल्स है उनको कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। तो मेनली 3 पार्ट में किया गया था, हर्बिवोरस, कार्निवोरस और ओमिनिवोरस। इसके बाद में हम स्टडी कर रहे थे प्लांट, मेनली फूड के क्या क्या सोर्सेज है। उनमें हमने बताया था कि स्पेशली हम जो फूड के सोर्सेज है वह प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। हम स्टडी हो रही थी प्लांट एज ए सोर्स ऑफ फूड, की जो प्लांट है फूड के रूप में कैसे सोर्स है। तो हमने स्टडी की थी द पार्ट ऑफ प्लांट दैट कैन बी ईटन आर कॉल्ड ईडेबल पार्ट। प्लांट के ऐसे पार्ट जो हमारे खाने योग्य हैं उन्हें ईडेबल पार्ट कहते हैं। इसके अलावा हम जो फूड होता है वह सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइसेस, ऑयल, शुगर, बेवरेजेस, ये मेनली प्लांट के द्वारा ही ऑब्टेन करते हैं। तो अब नेक्स्ट हम इनकी स्टडी है वह डिटेल से करते हैं। फर्स्ट है सीरियल। सीरियल का मीन्स होता है अनाज। द ईडेबल पार्ट ऑफ सीरियल इज द ग्रेन, की जो सीरियल्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, उनमें जो ईडेबल पार्ट होता है, जो खाने योग्य पार्ट होता है वह ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं। जो सीरियल्स हम खाते हैं वह दानों के रूप में खाते हैं, जैसे कि वीट, राइस, मेज है, वह एक दानों के जैसे होते हैं और उनको हम ग्रेन दानों के रूप में ईट करते हैं, खाते हैं। It is one of the most important plant product used in making our food item। ये मेनली सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट प्रोडक्ट होते हैं जो हम फूड आइटम बनाने में यूज़फुल है, जैसे कि व्हीट होते हैं या राइस होते हैं, वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो ये फूड आइटम बनाने में सबसे ज़्यादा सीरियल्स है वह इम्पोर्टेंट होते हैं। दे आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सीरियल्स है वह सबसे मेन सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट, इससे हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलती है। एंड गिव लॉट ऑफ एनर्जी, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिलेगी तो हम कोई भी वर्क है वह आसानी से कर सकते हैं, कि अगर हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगी तो हम जो वर्क है वह अच्छे से कर सकते हैं। एग्जाम्पल है सीरियल्स के, सीरियल्स आर व्हीट, राइस, मेज, मिलेट, बार्ले एंड सोरगम। जैसे कि क्या क्या एग्जाम्पल है, व्हीट गेहूँ, राइस चावल, मेज मक्का, मिलेट बाजरा, बार्ली जिसको जो भी बोल सकते हैं, जई भी बोल सकती है, और सोरगम गंवार। तो ये सब दानों के रूप में होते हैं जो कि सीरियल्स के, हम इनको जो दानों के रूप में और इनको एक साथ में सीरियल्स कहा जाते हैं। जितने भी फूड आइटम्स में यूज़ होने वाले ग्रेन्स होते हैं उनको हम सीरियल्स कहते हैं। नेक्स्ट है पल्सेज। पल्सेज का मीन्स होते हैं दालें। पल्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जितनी भी पल्सेज होती है, मतलब जितनी भी दाल होती है वह लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट का मीन्स होता है फलीदार प्लांट। जैसे कि हम जो भी चने की दाल है, मूंग की दाल है, तो ये जो दालें प्राप्त करते हैं वह फलियों से प्राप्त करते हैं। तो जो पल्सेज है वह हमें लेग्यूमिनस प्लांट, जो फलीदार प्लांट होते हैं, उनसे प्राप्त होते हैं। प्लांट हैविंग नोड्यूल्स इन देयर रूट, साथ में इनकी जो रूट होती है, मतलब जो जड़ें होती है, उनमें कुछ नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब गांठें प्रेजेंट होती हैं, जो कि मिट्टी के साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करती हैं, जिनसे इनको सफिशिएंट अमाउंट में नाइट्रोजन मिल सके और मिट्टी है उसका फर्टिलिटी पावर, मतलब उपजाऊपन है, वह भी बना रहे। प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इसके साथ में जो प्रोटीन है वह सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। द पल्सेज आर मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट। साथ में जो पल्सेज होती है, जो दाल होते हैं, हमारी डाइट, हमारे लिए इम्पोर्टेंट डाइट होती है, क्योंकि पल्सेज में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो जो प्रोटीन होती है वह हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है, एसेंशियल होती है। प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि एंड विकास। वृद्धि और विकास, अपनी बॉडी की वृद्धि करने में और विकास करने में हेल्पफुल है। दैट इज़ वाई
ग्रोविंग चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट वुमेन एंड पीपल रिकवरिंग फॉर इलनेस नीड मोर पल्सेज इन देयर डाइट। तो इसलिए ही कि जो पल्सेज होती है उनमें ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और प्रोटीन है वह हमारी बॉडी की ग्रोथ करने में हेल्पफुल होती है। इसलिए जो बच्चा है, जो चिल्ड्रंस है, वह ग्रोथ कर रहे हैं, जो लेडी प्रेग्नेंट है और साथ में कोई बीमार आदमी है वह रिकवरिंग कर रहा है, तो उनको ज़्यादा अमाउंट में पल्सेस की आवश्यकता होती है जिससे कि उनको प्रोटीन मिल सके। एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस आर पिजन पी। पिजन पी को बोला जाता है अरहर दाल, मूंग, सोयाबीन, पी ग्राम मतलब चना, और लैंटिन। लैंटिन का मीन्स होता है मसूर। तो कुछ दालों के नाम दिए गए जिनमें सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। वेजिटेबल, वेजिटेबल सब जानते हैं, सब्जियां। डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज रूट, लीफ, स्टेम, फ्रूट एंड फ्लावर आर ईटन एज वेजिटेबल। कि हम जो प्लांट है उनके अलग अलग पार्ट को खाने के रूप में यूज़ करते हैं। कि जैसे कि रूट मतलब जड़, लीव्स पत्तियाँ, स्टेम तना, फ्रूट फल एंड फ्लावर इनको मेनली फूल, इन सबको हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं। कि प्लांट के अलग अलग पार्ट है उनको हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। वेजिटेबल आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन। जो वेजिटेबल होते हैं उनमें मिनरल्स और विटामिन है वह प्रेजेंट होते हैं। विटामिन आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, गुड विजन, हेल्थी टीथ एंड बोन्स एंड फॉर ओवरऑल गुड हेल्थ। जो विटामिन होती है वह हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। विटामिन से हम नॉर्मली हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। गुड विजन कि हमारी जो आई साइट होती है वह गुड होती है, कि हमारी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। हेल्थी टीथ, हमारे टीथ है वह हेल्थी रहती है, और जो बोन्स हड्डियाँ है हड्डियाँ भी हमारी हेल्थी रहेगी। एंड फॉर ओवरऑल गुड हेल्थ, तो वेजिटेबल खाने से हम ओवरऑल गुड हेल्थ रहते हैं, हमारी बॉडी है वह गुड रहती है। वी मस्ट ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल इन आवर डाइट टू रिमेन हेल्थी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल यूज़ करते हैं हमारी डाइट में जिससे कि हम हेल्थी रह सकें। जैसे कि दिखाए गए बीटरूट, कैरोट, स्पिनच, ब्रोकली, ब्रिंजल, पोटैटो। तो ये अलग अलग वेजिटेबल्स हैं जिनको हम खा के हमारी बॉडी है वह हेल्थी रह सके। अब नेक्स्ट है वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट एज ए सोर्स ऑफ वेजिटेबल। कि प्लांट के हम अलग अलग पार्ट, हमने अभी बताया है कि हम वेजिटेबल है उसमें प्लांट के हर अलग अलग पार्ट को यूज़ करते हैं। कि किसी प्लांट के रूट है, किसी की लीव्स, किसी की स्टेम है, उनको खाने में यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल बताए गए जिनको हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है पार्ट ऑफ द प्लांट। कि प्लांट का कौन सा पार्ट होगा, एंड नेम ऑफ द वेजिटेबल टेकन एज फूड। और वेजिटेबल का नाम है जो कि हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। फर्स्ट है रूट, जड़। जड़ से हमें क्या क्या मिलती है, बिटर रूट, कैरोट, रेडिश। तो हम ये मेनली प्राप्त करते हैं। लीव्स, लीव्स स्पिंच, स्पिंच को बोलते हैं पालक, कैबेज और लेटस। लेटस का मीन्स होता है जैसे सलाद, तो इसमें सलाद के रूप में जो पत्ते यूज़ किए जाते हैं वो। नेक्स्ट है फ्लावर, फ्लावर से हम ब्रोकली और कॉलीफ्लावर उनको फ्लावर के रूप में यूज़ करते हैं। फ्रूट्स, फ्रूट्स के द्वारा लेडी फिंगर, कुकुम्बर, ब्रिंजल ये फूड के रूप में यूज़ करते हैं। स्टेम है वह पोटैटो, जिंजर, ऑनियन इनका यूज़ किया जाता है एज ए फूड। तो हमने अलग अलग पार्ट के द्वारा अलग अलग जो फूड है उनके डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट है फ्रूट्स। फ्रूट्स आर आल्सो ईडेबल पार्ट ऑफ प्लांट। जो फ्रूट्स है वह भी एक ईडेबल पार्ट होता है प्लांट का। फ्रूट्स लाइक एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, पपैया एंड पोमेग्रेनेट आर रिच इन शुगर, विटामिन एंड मिनरल्स। जो जितने भी फ्रूट्स होते हैं मतलब जो फल है इस पे बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, पपैया, पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट का मीन्स होता है अनार। तो इनमें शुगर, विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होती है। दे हेल्प टू कीप आवर बॉडी हेल्थी, जो कि हमारी बॉडी को हेल्थी बनाए रखने में हेल्पफुल होती है।